अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की इलेक्ट्रिकल बाइक के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और उनके कुछ सवालात हैं जिनके जवाब आज की वीडियो में देंगे। और मज़ीद इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए नरमी कर दी गई है। जब इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे जिसमें सबसे बड़े नंबर पे आपको 3 साल की कहा जा रहा था बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करें। स्टूडेंट्स के लिए, जॉब वाले या बिज़नेस वाले जो अप्लाई करना चाह रहे थे उनके अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे। लेकिन अब इस प्रोग्राम में मज़ीद नरमी की गई है और इस नरमी के साथ आपको नई मालूमात आज की वीडियो में दी जाएंगी। और ये भी आपको सवाल का जवाब दे दें कि कई लोगों के मैसेजेस थे कि ये हुकूमत की तरफ से फ्री में बाइक मिलेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुकूमत की जो स्कीम का ऐलान हुआ है इसके लिए आप पूरे पाकिस्तान से तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 रुपये की आपको सब्सिडी मिलेगी। 2.5 लाख तक की अगर आप बाइक लेते हैं तो उसमें आपको माहाना किस्तों पे रकम वापसी करनी है। 50,000 रुपया हुकूमत से मिलेगा, लेकिन अगर आप 2.5 लाख से ऊपर की बाइक लेते हैं तो उसके इजाफी चार्जेस आपको खुद से देने होते हैं। और साथ में इस चीज़ का याद रखें कि इसकी जो आपको पहले पेमेंट कितनी करनी है, पेमेंट के बाद माहाना कितनी होगी, और इसकी जो मज़ीद नरमी हुई है इसकी मालूमात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। और अगर आपको इलेक्ट्रिकल बाइक में अप्लाई करवाना है और अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा है या कोई भी आपका सवाल है तो आपको नंबर भी बता देंगे अपना, जिस पे आप हमसे रब्ता करके अप्लाई की इलेक्ट्रिकल बाइक या इलेक्ट्रिकल आप गाड़ी अप्लाई करवाना चाहते हैं, बग़ैर सूद के कारोबार के लिए लोन लेना चाहते हैं, या अगर घर बनाने के लिए आपके पास सफ़ेदा प्लाट है तो उसके लिए 15 लाख की बग़ैर सूद के रकम लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे अप्लाई की सर्विस ले सकते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। इस टाइम आपके सामने जो वेबसाइट ओपन हुई है जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल बाइक के मतलब चीज़ बताई जा रही है, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल बाइक का लिंक जब ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको वो तमाम 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स की अलग डिटेल्स मिलती हैं। 2 व्हीलर्स ऐसा कि जैसे आप ये देखें 2,45,000 है, 2,23,000 है, 2,40,000 है। अब यहाँ पे हर एक की बाइक की आपको प्राइस लिखी हुई नज़र आ रही है, लेकिन अब यहाँ पे देखें 2,80,000 रुपये की बाइक की कीमत लिखी हुई है, तो ये 2.5 लाख से ऊपर की रकम चली जाती है। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल पहले नंबर पे तो इस चीज़ का डिसाइड कर लें कि आप कौन सी स्कूटरी या बाइक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें ऐसी बाइक भी हैं जिनकी कीमत 4.5 लाख से भी ज़्यादा है, 5.6 लाख तक भी है। तो आप पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जो बाइक के लिए वैसे मेरा मशवरा अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कीमत 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम हो, ताकि आपको सब्सिडी से मज़ीद और फ़ायदा पहुंच सके और आपकी किस्तें भी कम हो और आप इसको वापसी कर सकें। और अगर आपने ज़्यादा भी बाइक के लिए अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, हर कोई अप्लाई का अहल है। लेकिन अगर आप जो भी बाइक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जान पाएंगे, जिसे ओपन करने के बाद इसकी मालूमात आपको हर बाइक की डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे मैं एग्जांपल किसी एक स्कूटरी पे आके क्लिक करता हूँ, वो कितने वाट की है, उसका बैटरी टाइम कितना होगा, कितनी स्पीड उसकी होगी, उसके अंदर उसकी प्राइस के साथ उसमें कलर जैसे ये रेड, वाइट, ग्रीन है, जो जो अवेलेबल हैं इसकी आपको डिटेल मिल जाती हैं। और इस चीज़ का भी यहाँ पे मैं आपको ज़रूर अपडेट देता चलूँ कि ये नहीं कि जितने भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे सभी एलिजिबल होंगे, बल्कि कुरानंदाज़ी में अगर ज़्यादा दरख्वास्तें हुकूमत को वसूल होती हैं तो कुरानंदाज़ी की बुनियाद पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन लोगों को जो ज़्यादा एलिजिबल होंगे। अब आप ये कहें कि आपको कैसे पता चलेगा एलिजिबल कौन है या नहीं, तो ये ज़ाहिर बात है हुकूमत का एक कोटा है। कोटे के अंदर जो लोग शामिल होंगे उन्हीं को इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं उस कोटे में ख़ुद भी शामिल होना चाहते हैं तो आप हमसे अप्लाई की सर्विस भी ले सकते हैं। हम आपको बाइक तो नहीं लेके देंगे, लेकिन अप्लाई की हद तक आपकी वो रहनुमाई करेंगे, या फार्म को सबमिट करने में आपकी ऐसी रहनुमाई की जाएगी कि जिसमें पॉसिबिलिटी जहाँ तक होगी आपको बाइक मिलने की, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। अच्छा, इसके लिए पहले आपने इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आके यहाँ पे बाइक्स की हर एक की डिटेल्स पढ़ लेनी है, कौन सी बाइक का क्या रेट है और उसके क्या फ़ीचर्स हैं, क्या उसकी प्राइस है, कितने वाट्स का उसका यानी कि उसकी चार्जिंग या उसकी स्पीड या दीगर उसकी जो आपको सारी कैटेगरीज हर बाइक की, स्कूटरी की अलग अलग डिटेल मिलेगी, जो कि बल्कि बहुत सारी यहाँ पे बाइक आपको नज़र आएंगी, जिसमें से आप किसी एक की सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके लिए ही आपको अप्लाई करना होगा। अब आप यहाँ पे आके पहले किसी बाइक को एक डिटेल को चेक कर लें और उसके फ़ीचर को समझ लें कि उस बाइक या स्कूटरी के लिए कौन सा कलर अवेलेबल है, किस स्पीड की, किस वाट की और क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है। अच्छा, अब आप जब ये डिसाइड कर लेते हैं, अब आपने अगर इसके मज़ीद चेकआउट करना है, इसमें अप्लाई करना है 3 व्हीलर के लिए भी, उसके लिए भी इसी तरह आपको इस बाइक और लोडर की भी आपको मालूमात मिल जाती हैं। साइन अप का बटन आपको यहाँ पे सिंपल तो मिल जाता है, वेबसाइट का भी आपको पता होगा कि कई लोग इसमें अप्लाई करें, और नहीं पता तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर
शहबाज शरीफ इंट्रोड्यूस फ्री इलेक्ट्रिकल बाइक एंड इलेक्ट्रिकल जो स्कूटरी लोडर रक्षा है 3 व्हीलर, उसकी मालूमात मिलेंगी। इसमें सबसे पहले नंबर पे बता दें, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, अब ये नहीं कि वही अफराद अप्लाई कर सकते हैं जो मुस्तहिक अफराद हैं, या स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। हर वो बंदा अप्लाई कर सकता है जिसके पास वैलिड ID कार्ड है। उसके पास चाहे वो कोठी में रहता है, चाहे वो एक घर में रहता है, चाहे वो किसी कहीं पे भी रहता है, वो अप्लाई कायल है। लेकिन उसके बाद वैलिड ID कार्ड के साथ एक मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो उसके ID कार्ड पे सिम रजिस्टर हो। आप मर्द हैं ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले ये लोगों में ये बात चल रही थी जी लाइसेंस होना चाहिए वैलिड, तो ऐसा नहीं है, बगैर लाइसेंस के भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फ़ेज़ 1 का आगाज़ हुआ है, इसमें फ़ेज़ 2 भी आएगा, लेकिन अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ेज़ 1 में नहीं नाम आता तो आप फ़ेज़ 2 के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। और इसके लिए अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इस टाइम नंबर आपकी स्क्रीन पे है 0309001982 या 0342746713 के ज़रिए हमसे अप्लाई की सर्विस ले सकते हैं। अप्लाई की ऑफिशियली वेबसाइट पे आके यहाँ पे आपको जो इसके फ़ीचर्स हैं 2 व्हीलर के लिए जो आपको 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलती रही है हुकूमत से, ये भी डिटेल्स मिल रही हैं। मैक्सिमम लोन अब मार्कअप आपको 2.5 लाख तक का मिल रहा है। अब 2.5 लाख में ये कि ये बग़ैर सूद के है। इसकी आपको जो पेमेंट है याद रखें कोई एडवांस में नहीं, जो आपकी फ़र्स्ट पेमेंट होगी किस्त वाइज सिर्फ वही आपने जमा करवानी है। अब ये नहीं है कि कई लोग कह रहे हैं कि इसमें हमें फ्री में बाइक मिलेगी, वो चक्कर नहीं है। पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, डाउन पेमेंट आपको उतनी होगी जो पहली किस्त होगी। इसके लिए आप सिटीज़न पाकिस्तान है, इंक्लूडेड आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्चिस्तान, कहीं से भी आप है तो सबकी एक इकट्ठी ही इसकी कुरानंदाज़ी होगी। ख़वातीन के लिए 25% कोटा रखा गया है। एलिजिबिलिटी आपकी उम्र 18 साल से 65 साल यानी कि वैलिड ID कार्ड ही होगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बगैर ID कार्ड के हैं, चाहे आप कहें जी मैं 17.5 साल का हूँ, ID कार्ड जिसका वैलिड होगा वो अप्लाई का है, लेकिन आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे 3 व्हीलर की भी अलग स्पेसिफिकेशन रखी हुई है, उसमें आपको 2 लाख की सब्सिडी मिलती है और आप 11 लाख तक का बगैर सूद के, ये अलग एक टॉपिक चला जाता है, लेकिन हम इसमें ही आपको लेके इसकी डिटेल्स बताते हैं। इसमें आपको बता दें कि आपको पेट्रोल की बचत है, माहौल में आपकी बेहतरी होगी और दीगर बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ये तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिकल बाइक वैसे काफ़ी रिलायबल है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जब आप इसके साइन अप का फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, साइन अप के फॉर्म के अंदर तो आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको ऑलरेडी वैसे मैं वीडियो बना चुका था, फिर से हल्का सा टच दे देता हूं। अपना नाम, ID कार्ड नंबर, ID कार्ड इशू, एक्सपायरी डेट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप मेल फीमेल हैं, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अपना मदर, आपके पास अगर लाइसेंस है वेल एंड गुड, नहीं तो नो करने के बाद आपके पास यहाँ पे रेजिडेंस, अपना जो रहाइश है, घर का पता, किस सूबे से अप्लाई कर रहे हैं, किस सिटी से अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास जो भी शहर से अप्लाई कर रहे हैं, तहसील का आपने यहाँ पे नाम रखना है। तहसील के बाद नज़दीकी, अगर आपका यहाँ पे तहसील के साथ अगर कोई कोई ऐसा शहर है जो यहाँ पे आपको लिस्ट में नहीं आता तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो वेल एंड गुड, इसको सेम कर दे। पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आप इसमें लॉगिन आके इसको फॉर्म को फिलअप करें। एक मोबाइल पे वेरिफिकेशन ईमेल पे आएगा, उसको देने के बाद लॉगिन करने के बाद ये कुछ जो अगली अपडेट है उसको ज़रा समझ लें। अब समझने की बात यहाँ पर कुछ ये है कि कई लोग इसमें यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते ही ये चीज़ कह रहे हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉय है और बैंक रिलीज़ है, यानी कि सेल्फ मतलब ये कि आप अपनी खुद किस्तें लेना चाहते हैं या बैंक अकाउंट है, बैंक से आपको किस्तों की डिटेल्स, इंडिविजुअल, और आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स, और ये वैसे मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक को, ये लंबा टॉपिक है, एंड स्क्रीन पे इसका एक वीडियो दे दूँगा। इस टॉपिक पे आप ये ज़रा समझ लीजिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स, सैलरी पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि अगर आप स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट है ज़ाहिर बात उसके बाद तो बैंक स्टेटमेंट हो नहीं सकती, और अगर बैंक स्टेटमेंट आपके कोई वालिद की है, कोई भाई की, आप उसकी लगा सकते हैं। सैलरी पर्सन वाले अपनी सैलरी स्लिप लगा सकते हैं। अब बिज़नेस कोई कर रहे हैं यकीनन उनके पास तो बैंक स्लिप, उनके पास स्टेटमेंट होगी, वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लोगों का सवाल ये आता है जी हुकूमत ने 3 साल की बैंक स्टेटमेंट कही है, आपके पास अगर 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, आप इसको लगा सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर आप जॉब करते हैं या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आपके पास 3 साल की पूरी नहीं है, जितनी भी आप उसको लगा दें, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपकी वेरिफिकेशंस की जाएगी कि अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बैंक स्टेटमेंट वाइज आप एलिजिबल होते हैं तो आपको कुरानंदाज़ी में शामिल किया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 3 साल की आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक हो, पूरी हो, तभी आपको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। चाहे 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, आप इसकी डिटेल्स करते हैं। और रेफरेंस देते वक्त इस चीज़ का आपने ख्याल ज़रूर रखना है। आप जिसका रेफरेंस दे रहे हैं
کوشش کریں وہ آپ کے بلڈ ریلیشن ان کے ساتھ نہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا خونی رشتہ دار نہیں ہے اور آپ کا وہ خونی رشتہ دار کے علاوہ اگر آپ فور ایگزامپل کوئی اور ہے تو آپ اس سے اگر لون کے لیے ان کی ڈیٹیل دیتے ہیں تو زیادہ بینیفٹس اس حساب سے ہوگا کہ وہ آپ کی ویریفیکیشنز کے وقت آپ کو زیادہ بینیفٹس مل سکتا ہے۔ اس میں لون کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے، اب میں نے یہاں پہ ان کی آفیشیلی ویب سائٹ پہ آ کر ڈاؤن لوڈ کیلکولیٹ پہ یہ میں نے کلک کیا، کلک کرنے کے بعد میرے پاس یہ فارم ان کا اوپن ہو کے آ گیا۔ اب یہاں پہ اس میں جو کیلکولیشن لون کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے جس میں ماہانہ آپ کو انسٹالمنٹ کتنا دینا ہے، آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آلموسٹ لکھا ہوا 8674 منتھلی انسٹالمنٹ لکھی ہوئی ہے بغیر مارک اپ کے ہے۔ اور اگر آپ آ کے اس کی کمپنیز کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں کہ کون کون سی کمپنیز کی کون کون سی بائک کی 3 ویلر کی یا 2 ویلر کی کیا پرائز ہے، اس کی آپ کو ڈیٹیلز بھی ہر کمپنی کی، ہر پاور کی، ہر ڈیٹیلز کی، 2 ویلر 3 ویلرز کی اکٹھی ہی ویسے انہوں نے ایک فائل دی ہوئی ہے، آپ اس کو آ کے چیک کر سکتے ہیں۔ کیوں چیک کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اسپیشلی انہوں نے یہ چیز بتائی ہوئی ہے کہ آپ اس میں منتھلی انسٹالمنٹ کی آپ آ کے یہاں پہ یہ ڈاؤن لوڈ لون کیلکولیٹ پہ آ کے کلک کر کے تقریباً 8600 روپیہ بنتا ہے جو آپ کو کس واپسی کرنی ہے۔ آپ نے اپنے بجلی کا بل، جو آپ کے گھر میں بجلی کا بل ہے، وہ نمبر آپ نے یہاں پہ ریفرنس نمبر دینا ہے، آپ کے مہینے میں کتنے یونٹ یوز ہوتے ہیں، منتھلی آپ کا کتنا بل آتا ہے، اگر آپ جاب کرتے ہیں آپ کی مہینے کی کتنی سیلری ہے، یہ آپ کو مینشن کرنا ہے کیونکہ اس کے مطابق آپ کی ذرا یہاں پہ ویریفیکیشن حکومت اپنے ریکارڈ کے مطابق ان کا ذرا یہ طریقہ کار ہے، وہ آپ کی ڈیٹیل چیک کریں گے۔ اور جس کے آپ نے ریفرنس دینا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ بندہ آپ کا آپ اس کا فون نمبر، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر، اس کی آئی ڈی کارڈ ایشو ایکسپائری کے ساتھ آپ کا اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے۔ آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو رشتہ دار ہے آپ اس کا دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ علیحدہ کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ بینیفٹس مل سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر آپ کو دیگر اس کی اور معلومات چاہیے جس میں اگزامپل کے طور پہ آپ نے یہاں پہ آ کے جو اپنی ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں جس میں اپنی پاسپورٹ سائز تصویر، آئی ڈی کارڈ فرنٹ بیک اور بجلی کا بل، یہ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ اس کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں جس میں آپ نیکسٹ کے بٹن پہ آپ کو یہاں پہ جب آپ نے اس فارم کو سبمٹ کرنا ہے اس چیز کی آپ نے ڈیٹیل چیک کر لینی ہے کہ جو آپ نے ڈیٹیل دی ہے بالکل ٹھیک ہے، ایک ایکوریٹ ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی آپ نے ڈیٹیلز اپنے سے مینشن کر لی اور آپ کی جب ویریفیکیشن ہو تو آپ کا ریکارڈ ٹیلی نہ ہو سکے۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ اگر آپ کا خدا نہ خواستہ کبھی کوئی چیز کی ویریفیکیشن ہوتی ہے تو ریکارڈ آپ کا اٹیچ نہیں ہوتا تو آپ کے لیے بعد میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس میں اپلائی کی حد تک سروس لینا چاہتے ہیں، لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ پرووائڈ کیا گیا ہے جسے آپ آن پر کرنے کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں، اور اپلائی کی ہم سے سروس لینے کے لیے 0309001982 03427467467134 کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الیکٹریکل بائک کے لیے آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ ہم سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ان کی لاسٹ ڈیٹ 30 ستمبر سے پہلے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ مزید اس طرح کی اور اسکیم کی معلومات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ورث آن لائن کو سبسکرائب، گھنٹی کے بٹن کو دبا کے اپنے دوست احباب کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔